ओके कैंडिडेट्स, तो आपका स्वागत है स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन मेरे पास झारखंड से आया था और बच्चा जो था, ये क्वेश्चन जब इस बच्चे ने पूछा तो क्वेश्चन जो था वो अगर आप देखें तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर उसके क्वेश्चन के पूछने में एग्जिबिट हो, लेकिन जब क्वेश्चन आप इसको लगाने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन एक टैक्टिकल क्वेश्चन की तरह से ये आप लेंगे इस चीज को, कि अन्यथा वो निकलेगा नहीं। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज लगनी है और ये दो क्या तीन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज लगनी है, और इन तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया है, जो मैं बाद अभी इसी लेक्चर के ड्यूरेशन में आपको दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोकस देखिए क्वेश्चन पे करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो इन्हें चार ऑप्शंस दिए हैं। इंटीग्रल है 0 से 1 x cos x is greater than 3/8। नेक्स्ट है x sin x dx is greater than 3/10। तीसरा है 0 से 1 इंटीग्रल x square cos x dx is greater than 1/2। एंड चौथा है 0 से 1 इंटीग्रल x square sin x dx is greater than 2/9। ये सभी डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और इनको देने का जो पर्पस है इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज पे लाई करता है कि यहाँ पे किन किन फंक्शंस का इंटीग्रल जो है वो पूछा गया है। जनरली जिस बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया, ये क्वेश्चन जब उसने मुझे भेजा तो बकायदा वीडियो कॉल पे हमारी कन्वर्सेशन हुई, और उस वीडियो कॉल की कन्वर्सेशन पे मैंने इस पे देखा ये कि उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मुलेशन यूज किया, जिसमें कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन हम यूज करते हैं। इसका मैंने पहले भी इसके पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला जो होता है ना, फर्स्ट फंक्शन उसमें एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर इस गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे सॉल्व करने के लिए तो एक्चुअल में उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है कि बच्चा इसी में उलझ के रह जाएगा कि इन चारों केसेस में वो क्या करेगा, चार अलग अलग बार सॉल्व करेगा डबल फंक्शंस को, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा और सॉल्यूशन भी, चूंकि इक्वालिटीज में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ग्रेटर देन के फंक्शन में दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पर वो अराइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने निकाला है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करें ही ना, इसमें भी दो फंक्शंस को खोलें। सबसे पहले हम उसकी हमने कहा ना आपको 3 या 2 से 3 आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमने बेसिक प्रॉपर्टी जो एक्सप्लॉइट की है वो sin x और cos x फंक्शन की है। अगर हम sin x और cos x फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं तो बिहेवियर हम ऐसे देख सकते हैं। ये बेसिक आपने पढ़ा होगा ग्राफ्स में, जब cos x और sin x का आप जो है कोई इलेबोरेट एक फंक्शन की तरह, आप एक सीरीज की तरह इलेबोरेट करते हैं cos x और sin x को, तो कैसे इलेबोरेट करते हैं, अगर उस तरह से हम देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने cos x की बेसिक डेफिनेशन से निकाला ग्राफ से, इसका जो cos x फंक्शन जो होता है उसका सीरीज एक्सपोनेंशियल ना कहें, एक सीरीज फॉर्मेट में क्या होता है, तो cos x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह sin x का मैंने एक्सप्लॉइट किया है, sin x होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो मैंने इंटीग्रल के दो वेरिएबल्स या दो एंटिटीज के मल्टीप्लिकेशन की तरफ ना अपना ध्यान केंद्रित करके, अगर इनके फंक्शंस पर, इनकी सीरीज पर हम ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रादर इजी होगा। तो थोड़ा सा इस चीज को मैंने देखा है। एक चीज और इसके टर्मिनोलॉजी के साथ हमें यूज में आई है, वो एक स्पेशल थिंग यूज आ रही है। ये आपको ये बार प्रैक्टिस करते करते इसको समअप होगा, ये मगअप होगा आपके लिए। ये है एक्स स्क्वायर cos x इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू विद इंटरवल ऑफ 0 and 1। ये लेमा जो है आपको थोड़ा सा एक्सप्लिसिट है, थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी ग्राफ से फंक्शन से ही आई है ये लेमा।
तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको इस चीज को कंसीडरेशन में रखना पड़ेगा। ये 3 चीज आपने कंसीडरेशन में रख ली है तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व करना काफी इजी है, रादर देन कि 2 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम इतना लेंदी फॉर्म में लगाए जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है। हमें यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों ऑप्शंस में हमें कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी ही नहीं गई है, ग्रेटर देन या इनइक्वालिटीज के फॉर्म में है, इक्वालिटीज के फॉर्म में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने जो अपने स्तर से इसको सॉल्व करने का तरीका यूज किया और काफी इफेक्टिव मुझे लगा है कि इजी निकल जाएगा और बच्चे को ज्यादा हद तक समझ में भी आएगा। तो अगर हम बेसिक हमने cos x का जो फॉर्मूला यूज किया था सीरीज वाला वो यहाँ लगा दिया। ध्यान रखा है मैंने कि जो प्लस साइन है, जहां पे प्लस साइन आता है उससे पहले की इंटिटीज हम लें। तो 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जितना x की पावर बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा वो चूंकि 0 1 के बीच में x की वैल्यू लाई कर रही है उतना ज्यादा उसकी वैल्यू x की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। जितनी छोटी होती चली जाएगी उतना उसका सिग्निफिकेंस कम होता चला जाएगा। पहला तो इसका रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है इसका कि हम जो प्लस से पहले इस सीरीज में प्लस से पहले वाली एंटिटी को ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि हम ग्रेटर देन तक पहुंच सकते हैं। और आप देखिए अपने बेसिक फॉर्मुलेशन स्टेप में देखिए cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को मैं देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। प्लस के पहले की एंटिटी लेने से फायदा होगा, इनइक्वालिटी हमारी इस इक्वेशन में आ जाएगी। इनइक्वालिटी आने का मतलब क्या है कि चूंकि ये x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इसमें ऐड हुआ तब ये cos x के बराबर आया। इसका मतलब अगर इसके प्लस टर्म के आगे टर्म को छोड़ दें तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल तक ले तो इस चीज में cos x कम से कम इससे तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आगे का टर्म प्लस में है। इसका मतलब प्लस उतना जोड़ना पड़ा तब जाके cos x के बराबर आया। इसका मतलब केवल इतने टर्म को हम ले लेते हैं तो cos x ग्रेटर हो जाएगा। बाकी इन अगर प्लस से पहले वाली चीज को प्लस से पहले ही हम ट्रंकेट कर देते हैं अपनी सीरीज को तो cos x बड़ा हो ग्रेटर देन के इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस टर्म तक इसको टर्मिनेट कर दिया, केवल फर्स्ट 2 टर्म्स लिए हैं और प्लस के ही आप मैंने माइनस नहीं छोड़ा है, प्लस के से पहले टर्मिनेट किया है। प्लस से पहले टर्मिनेट का पर्पस क्या है कि प्लस सिग्निफाई ये करता है कि इसका इतना जोड़ा तब जाके cos x के वो बराबर आ पाएगा। अब इसको हटा दे प्लस वाले सिस्टम को तो इसका मतलब cos x एक्सीड कर जाएगा रिमेनिंग फंक्शन से, रिमेनिंग सीरीज से। ठीक है, तो इसलिए cos x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सिर्फ प्लस से पहले ही मैं इसको टर्मिनेट किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेंस और एडवांस के बीच का क्वेश्चन है। माइट भी पॉसिबल मेंस से पूछा जाए, माइट भी पॉसिबल एडवांस से पूछा जाए। ठीक है, यहीं पे इस चीज की सबसे ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। इसको भी सिंपली खोल लिया है मैंने, दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई कर लिया है, x का मल्टीप्लाई यहाँ किया है। ठीक है, इसी तरह x का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो दोनों जगह x का मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारा फंक्शन कुछ खुल के इस तरह से आ जाएगा। लगातार ग्रेटर देन का साइन चलता रहेगा और हम जब इंटीग्रल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 3/8 पे अराइव कर जाएंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर फोकस थोड़ा सा कैमरे का हिल रहा हो या कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटर होगा। तो आप देखेंगे बहुत इजीली 3/8 पे अराइव कर जाएंगे। उसी तरह अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी के साथ हम चूंकि cos x का मामला ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर cos x वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, एक्स स्क्वायर cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 एक्स स्क्वायर cos x इज लेस देन x। ये लेमा है। ये आपको इस तरह की चीजें जो है वो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पर आप इतना इमेजिन या ग्राफ से इमेजिन करना वहां के टर्मिनोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। तो ये शॉर्ट लेमा मैंने आपको दे दी है। सिंपल एक्स स्क्वायर cos x लेस देन x होगा, तो सिंपल इंटीग्रल किया दोनों साइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से था तो कुछ मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटीग्रेशन 0 से 1 से x का dx कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रूफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x dx लेस देन 1/2। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपको देखने में लग रहा है बहुत इजी है, तो लेमा से आ गया, लेकिन अभी इसमें इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट या ब्यूटी कह सकते हैं वो ये है कि इस क्वेश्चन को अगर साइन के मेथोडोलॉजी से ही हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को, एक्स स्क्वायर cos x वाले को, तो हमारा आंसर कुछ डिफरेंट अराइव होता और वो आंसर कभी भी उससे मैच ना खाता। अभी देखेंगे कैसे। चलिए साइन एक्स पे आते हैं। साइन एक्स का हमने फंक्शन यूज किया है, साइन एक्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेसिक हमने उसका साइन और कोसाइन को उनके सीरीज फॉर्म में यूज किया दोनों। अब इसमें भी मैंने प्लस से पहले ही ट्रंकेट कर दिया है, क्योंकि इतना प्लस होता तब साइन एक्स के बराबर आता, लेकिन चूंकि उतना प्लस के बाद हटा दिया, इसका मतलब साइन एक्स एक्सीड कर जाएगा।
तो उसके बाद हमने याद रखिए, मैंने फिर बार बार कह रहा हूं कि प्लस के पहले ही ट्रंकेट किया है, प्लस के बाद नहीं किया है। प्लस के बाद ट्रंकेट, प्लस के पहले क्यों किया है, इसका रीजन क्या है, इतना जुड़ा तब वो साइन एक्स के बराबर आया। अगर नहीं जुड़ता तो साइन एक्स एक्सीड कर जाता, और वही हुआ है। ग्रेटर देन का साइन, इनइक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी के साइन से हम इनइक्वालिटी के साइन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज में चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्मेट में चाहिए। तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दिया, एक्स साइन एक्स लगा दिया, हम ऑटोमेटिकली अराइव कर गए 3/10 के ऑप्शन में, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन था, जो कि करेक्ट हो गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर साइन एक्स में यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, यही चीज मैं कह रहा था, हमने सिंपल एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स साइन एक्स को, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ गया। और ये मदर इक्वेशन में जो इससे पहले करते हैं उसी में हम कैरी ऑन करते चले गए, हमें आंसर 2/9 मिल गया ग्रेटर देन में, जो कि हमारे ऑप्शन से यहाँ पे मेल खाता था। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ भी करेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसी तरह एक्स स्क्वायर कॉस एक्स निकालने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ निकाला है, अगर इस लेमा का न यूज करते हुए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इसी तरीके से निकालते कि कॉस एक्स के एक्स कॉस एक्स की चीजों में मल्टीप्लाई कर देते एक्स को, तब वो निकल आता, तो उस चीज ना आ पाती। क्योंकि मैंने जब आप करके देखेंगे, मैंने करके देखा है, यहाँ पे लिखा भी है, अगर हम इफ वी यूज द सेम मेथड फॉर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एज वी यूज इन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देन वी अराइव एट ग्रेटर देन 7/30 सॉल्यूशन पे अराइव करते। और 7/30 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कुछ इसकी वैल्यू आएगी 0.23 के अप्रॉक्स, 0.23 के अप्रॉक्स मैंने निकाली थी। तो इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा 0. क्योंकि आपको कंपैरिजन करना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का 1/2 मतलब 0.5 से। अगर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स ग्रेटर देन 0.23, 7/30 अप्रॉक्स आया है, मुझे लग रहा है 0.23 आया है। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स ग्रेटर देन 0.23 होता तो उससे ये रिड्यूस नहीं हो पाता। हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 से 1 तक डीएक्स 0.23 से बड़ा है तो क्या 0.5 से 1/2 मतलब 0.5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये हम कतई ना जान पाते। इसीलिए इस लेमा का यूज किया। यहीं पर इस ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है कि ये अगर हम इंडिविजुअल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। 90% ऑफ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन क्या है, अगर आप इसको फंक्शन वाइज या सीरीज वाइज साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज के हिसाब से सॉल्व करेंगे, देखिए कहीं भी यूज नहीं आया मेरा जिसमें कि मैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन और कॉन्सेप्ट इंटीग्रल में लगाता, लेकिन मुझे कहीं भी यूज नहीं पड़ा और इजिली निकल भी आया। मेरे ख्याल से ये मुश्किल से 5 मिनट्स का क्वेश्चन भी नहीं होगा, 4 मिनट्स का होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाला केस स्पेशल है, उसके लिए आपको लेमा का यूज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। क्योंकि अगर हम इस मेथड जैसे साइन एक्स में सीधे मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लिया, सीधे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो वो चीज हम कॉस में एक्स स्क्वायर के टर्म्स में नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब मैंने करके देखा तो 7/30 पे मैं अराइव हो गया, और 7/30 का वैल्यू अप्रॉक्स 0.23 आती है। और आपको कंपेयर करके किससे कंपेयर करना है ऊपर देख सकते हैं, तो 1/2 से कंपेयर करना, 0.5 से। अब कोई वैल्यू उसकी लिमिट ग्रेटर देन 0.23 आ रही तो मुझे नहीं पता, या कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 0.5 के से बड़ी होगी कि नहीं। अगर कोई चीज 0.23 से बड़ी है तो 0.5 से बड़ी होगी कि नहीं, ये आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसी के लिए मैंने इस लेमा का यूज किया है, और इसीलिए ये क्वेश्चन जेई एडवांस वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आप जो जिस तरह से मैंने किया है सॉल्व उस तरह से करेंगे तो आप डेफिनेटली आप सॉल्यूशन पे अराइव करेंगे विद कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, सिवाय कुछ लेमास के, जो लेमास जो है वो सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे के लिए भी यूज आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करके कई बार रिवाइंड करके देखना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन पे अराइव कर रहा है। एक बार मैं इस पूरी स्क्रीन को शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन से ऊपर से लेके। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। तो ओके, तो बाकी सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। हम आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अच्छे क्वेश्चन आप देते रहिए, कुछ क्वेश्चन हम ढूंढेंगे और आपके साथ हम आपको कंपटीशन तो क्रैक करवा के रहेंगे। ओके, थैंक यू।